हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लर्निंग। हाय दोस्तों, ये हमारा टॉप 50 का सेशन है शेक्सपियर का। इससे पहले हम लगभग 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एज एस्टिमेट। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो कि शेक्सपियर पे हैं। ये हमारे सुधीर के अरोरा की बुक का है। आपको सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे सेशन की क्वालिटी यही है कि कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा, रेगन गॉनरिल कार्डेलिया आर द डॉटर्स ऑफ। तो रेगन गॉनरिल एंड कार्डेलिया किसकी बेटियां थी? तो ये किंग लियर की बेटियां थी। किसकी? किंग लियर की। हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एंड इसे इन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। मतलब किसने लिखा है कि लेडी मैकबेथ को कितने बच्चे थे? ये किसे है? तो शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पे। तो किसने इसको लिखा है? तो इसको लिखा है लॉयनल चार्ल्स नाइट्स ने। किसने? लॉयनल चार्ल्स नाइट ने। नेक्स्ट है, सम शेक्सपियरियन थीम्स एंड एन अप्रोच टू हेमलेट इज फ्रॉम द पेन ऑफ। सम शेक्सपियरियन थीम्स एंड अप्रोच टू हेमलेट इज फ्रॉम द पेन ऑफ। तो फ्रॉम द पेन ऑफ एल्सी नाइट्स। नेक्स्ट है, दिस थिएटर वॉज बिल्ट बाय शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी एंड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इन 1599। इट वॉज राउंड वुडन स्ट्रक्चर विद balconies for the gentry. It burned down on 29 June 1613. What is the name of this theatre? मतलब ये जो थिएटर था ये कब बना था? ये शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी थी। तो ये 1599 में बना था। ये एक राउंड वुडन स्ट्रक्चर था विद बालकनीज। तो ये 29 जून 1613 में बर्न हो गया था। ये कौन सा थिएटर था? तो द ग्लोब। ये किसका डिस्क्रिप्शन है? द ग्लोब का। नेक्स्ट है, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन आल्सो बिल्ट ए थिएटर इन 1608। मतलब लॉर्ड चैम्बरलेन्स के द्वारा ही वो भी थिएटर बना था, ग्लोब भी। और इस क्वेश्चन में है कि लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने एक थिएटर बनाया था 1608 में। इट वॉज स्मॉल थिएटर विच कुड एडजस्ट 700 पीपल। ये बहुत ही छोटा थिएटर था जिसमें 700 लोग एडजस्ट हो सकते थे। इट वॉज यूज्ड इन विंटर व्हेन द यूज ऑफ द ओपन एयर ग्लोब वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मतलब ये इस थिएटर का यूज जाड़े में हुआ करता था जबकि ग्लोब थिएटर प्रैक्टिकली पॉसिबल उसमें नहीं था। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थिएटर? इस थिएटर का क्या नाम था? तो इस थिएटर का नाम था ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। नेक्स्ट है, टी.एस. इलियट रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इट अपीयर इन सेक्रेट वुड। मतलब टी.एस. इलियट ने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। यह सेक्रेट वुड में अपीयर होता है। ही यूज द कॉन्सेप्ट। टी.एस. इलियट ने इसमें कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को यूज़ किया है। ही कंसाइडर्ड हैमलेट एज। तो उसने हैमलेट को क्या माना है? तो उसने हैमलेट को माना है कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है। क्या है? आर्टिस्टिक फेलियर है। किसने माना है? टी.एस. इलियट ने। ही इज़ फेमस हिंदी राइटर। ही इज़ फेमस हिंदी राइटर। ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। मतलब ये एक हिंदी राइटर है जिन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट किया है। इट इज़ नोन एज दुर्लभ बंधु। मतलब कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया उसका नाम रखा है दुर्लभ बंधु। हु इज़ दिस फेमस हिंदी राइटर? तो ये कौन से फेमस हिंदी राइटर हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेन जॉनसन राइट सोल ऑफ द एज द अपलोज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ही राइट्स अबाउट। मतलब बेन जॉनसन ने ऐसा लिखा है कि सोल ऑफ द एज द अपलॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो किसके बारे में उन्होंने लिखा है? ऑफकोर्स वो शेक्सपियर के बारे में लिखे हैं क्योंकि वो उनके कंटेम्परेरी राइटर थे, क्रिटिक्स भी थे। हु हैज़ नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स। किसने ये लाइन लिया है? दाउ हैज़ नॉर यूथ नॉर एज बट एज इट वर एंड आफ्टर डिनर्स स्लीप ड्रीमिंग ऑन बोथ फ्रॉम मेजर फॉर मेजर एज द एपिग्राफ ऑफ हिज पोएम जेरो जेरनसन।
तो ये किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन एपिग्राफ है किसकी, जेरनसन पोएम की। एज द एपिग्राफ फॉर जेरनसन पोएम के लिए किससे, कहाँ से लिया गया, मेजर्स फ्रॉम मेजर से। तो ये किसने किया है, टी.एस. इलियट ने। किसने, टी.एस. इलियट ने। Who calls Shakespeare my Shakespeare and ask him to rise as he will lose thee by Chaucer or Spenser। तो who calls Shakespeare my Shakespeare, तो बेन जॉनसन। किसने, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वॉन ऑफ अवन। किसने कहा है स्वीट स्वॉन ऑफ अवन शेक्सपियर को, तो बेन जॉनसन। किसने कहा है, बेन जॉनसन। जॉनसन अवन, जॉनसन अवन, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। हु कॉल्स शेक्सपियर ए ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन। किसने शेक्सपियर को ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन कहा है, तो वेलेंटायर ने। किसने कहा है, वेल्टायर ने। किसने कहा है, वेल्टायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिमार्क्स इज दिस, आर द कमेंटेटर्स ऑन हेमलेट रियली मैड आर ओनली प्रेटेंडिंग टू बी। मतलब किसने ये रिमार्क किया है कि जो कमेंटेटर्स हैं हेमलेट के, वो सच में पागल थे या उस चीज़ का वो दिखावा कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, तो ऑस्कर विल्डे ने। किसने, ऑस्कर विल्डे ने रिमार्क किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन ए स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच। किसने ये कहानी लिखी है जिसका टाइटल रखा गया है द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू.एच, तो ये ऑस्कर विल्डे ने ही किया है। किसने, ऑस्कर विल्डे ने। हुज रिमार्क इज दिस, किसका रिमार्क है, किसका मानना है, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विथ वॉन्डर। मैं मतलब जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो आई एम स्ट्रक विथ वॉन्डर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। तो किसने लिखा है, तो डी.एच. लॉरेंस ने। किसने, डी.एच. लॉरेंस ने। नेक्स्ट है हमारा, हुज बुक इज़ विलियम शेक्सपियर ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड बाय OUP इन 2015। तो इसका आंसर है हमारा स्टैनले वेल्स। क्या है, स्टैनले वेल्स। नेक्स्ट है, द पेरिस रजिस्टर ऑफ स्टार्टफोर्ड अपॉन अवन रिकॉर्ड्स द बैप्टिज्म ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 इन होली ट्रिनिटी चर्च ऑफ गुलेमस Philus Johannes Shakespeare William, son of the John Shakespeare Stanley Wells. It is written in because this was the language used in the official document at that time. Fill in the blanks. तो ये कौन सा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में चर्च में विलियम शेक्सपियर जब मतलब उनका जब नामकरण हुआ था तो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी, लैटिन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले इज डायरेक्टेड बाय E.A. अलकाजी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मतलब कौन से प्ले को डायरेक्ट किया गया है E.L. अलकाजी के द्वारा फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो किंग लियर। किसको, किंग लियर को। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ विशाल भारद्वाज रिसेंट मूवीज एडॉप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। तो विशाल भारद्वाज की कौन सी मूवी है जो मैकबेथ पे बनी है, तो वो है मकबूल। कौन सी मूवी है, मकबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2007 एलिक पद्मसी प्रेजेंटेड वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले इट इज़। 2007 में एलिक पद्मसी को एक प्रेजेंट किया गया शेक्सपियर का एक प्ले, वो प्ले कौन सा था, तो वो प्ले था मैकबेथ। वो प्ले कौन सा था, मैकबेथ। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर इंक्लूडेड इन शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन्स टू ऑडेन एडिटेड बाई A.M. ईस्टमैन एंड G.B. हॉरिसन। तो हमारा करेक्ट आंसर है S.C. सेन गुप्ता। क्या है, S.C. सेन गुप्ता। दीज टू were banished by emperor. The son asked father, well father, how do you purpose to pass these long 12 weary years? The father says, I shall watch the beauty of the sea. And then he asked his son how he would like to spend the time, and the son replies, I shall read the plays of Shakespeare. Who are these two person? तो ये दो पर्सन कौन थे, तो विक्टर हुगो एंड हिज सन। कौन थे, विक्टर हुगो एंड हिज सन। नेक्स्ट है, हु रोड द व्हील ऑफ फायर। मतलब किसने लिखा है व्हील ऑफ फायर,
तो व्हील ऑफ फायर किसने लिखा है? विल्सन नाइट ने। किसने? विल्सन नाइट ने। विल्सन नाइट ने लिखा है। नेक्स्ट है हु emphatically says that A Midsummer Night's Dream is Shakespeare's first and indeed only complete work. किसने ऐसा लिखा है? तो ऐसा लिखा है J.M. रॉबर्टसन कि मिडनाइट समर्स ड्रीम जो है वो शेक्सपियर का पहला इंडीड ओनली कंप्लीट वर्क है। नेक्स्ट है ऑल दैट वी नो शेक्सपियर इज दैट ही वॉज बोर्न at Stratford upon Avon, married and had children there, went to London where he commenced actor and wrote plays and poems, returned to Stratford, made his will and died. This may be a very short biography. This was written by one of the editors of Shakespeare in 18th century in a complaining way. Who is this editor? मतलब किसने इतनी शॉर्ट बायोग्राफी लिखी है? तो वो कौन है? वो हैं जॉर्ज स्टीवेंस। कौन है? जॉर्ज स्टीवेंस। नेक्स्ट है हमारा ही क्लेम्स टू हैव रिटन द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। दिस वॉज द प्रीफिक्स्ड टू हिज एडिशन ऑफ प्ले 1709 ही इज। तो ये कौन से राइटर हैं? निकोलस रो, जिन्होंने फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर लिखी है। विलियम शेक्सपियर वॉज द फर्स्ट 1 minute नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एल्डन। ही वॉज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट, वो कहाँ पैदा हुए थे? तो वो पैदा हुए थे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। नेक्स्ट है शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल। दिस स्कूल इज आल्सो नोन एज, मतलब ये स्कूल और किस नाम से जाना जाता था? तो ये स्कूल द किंग्स न्यू स्कूल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है वॉल्टर रॉक, सीमन हंट एंड थॉमस जेनकिंस आर द मास्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद द किंग्स न्यू स्कूल। द किंग्स न्यू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन ए वुमन्स हाइड, वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइन्स कहाँ अपीयर हुई है? हेनरी 6th पार्ट 3rd। कहाँ अपीयर हुई है? हेनरी 6th पार्ट 3rd। शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट। तो ये मतलब इवन ए ब्राइट, मतलब शेक्सपियर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट थे बट वो मतलब ब्राइट एक्टर नहीं थे। नेक्स्ट है हु क्लेम दैट शेक्सपियर डाइड ए पापिस्ट। तो किसने ऐसा क्लेम किया है? तो ऐसा क्लेम रिचर्ड डेविस ए क्लर्जीमैन ने किया है। नेक्स्ट है इंडियन एम्पायर और नो Indian empire, we cannot do without Shakespeare. He uttered these words in one of his lecture. Who is he? तो कार्लिल। कौन है? कार्लिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू व्हाट डू ए क्वार्टो एंड ए फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रिफर? तो ओरिजिनली रिफर साइज ऑफ वर्क। साइज ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when did the second folio of Shakespeare appear? शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो कब अपीयर हुआ था? तो 1632 में। कब अपीयर हुआ था? 1632 में। नेक्स्ट है when was the third folio of Shakespeare published? और शेक्सपियर का थर्ड फोलियो कब पब्लिश हुआ था? तो थर्ड फोलियो था 1685 में। कब? 1685 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर? और कब कब लास्ट फोलियो अपीयर हुआ था? फोर्थ। तो लास्ट फोलियो अपीयर हुआ था 1685 में। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स? मतलब कौन है ऑथर इस बुक का शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स? तो A.W. पोलार्ड। कौन है? A.W. पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सी सिम्पसन हॉल्स कोकरेट्स ई विलक बाय एडवर्ड मुंडे फिलिप विलियम्स एंड चार्ल्टन हिनमैन आर सम नेम्स एसोसिएटेड विद देयर कंट्रीब्यूशन टू शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है
हुज इसे इज, हु रोट हेनरी एट्थ, मतलब ये किसकी इसे है, हु रोट हेनरी एट्थ, तो ये है जेम्स स्पीडिंग की, किसकी, जेम्स स्पीडिंग की। द इसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल इसे, इट इज रिटन बाय, तो इट इज रिटन बाय थॉमस डी क्विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लेन्ड अबाउट शेक्सपियर्स लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर, you many find main scenes in some of his greatest tragedy, King Lear for instance, where the language is so artificial, so curiously tortured and so difficult that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended। तो मैथ्यू अर्नोल्ड, कौन है, मैथ्यू अर्नोल्ड। She loved me for the dangers I had passed and I have passed, and I loved her that she did pity them who are she and I here। तो यहाँ पे सी एंड आई कौन है, तो यहाँ पे सी एंड आई है मिरांडा एंड फर्डिनेंड, कौन है, मिरांडा एंड फर्डिनेंड। नेक्स्ट है, बट शेक्सपियर्स ऑलवेज मेक नेचर predominant over accident, and if he preserves the essential character is not very careful for distinctions superinduced and adventitious, his story requires Romans are king, but he thinks only on man। He knew that Rome, like every other city, had men of all dispositions, and wanting a buffoon, he went into the Senate house for that which his Senate house would certainly have afforded him। In which work of Dr. Samuel Johnson do these lines about Shakespeare appear? तो preface to Shakespeare, preface to Shakespeare। To begin then with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। All the images of nature were still present to him, and he drew them not laboriously but luckily। When he describes anything, you more than see it, you feel it to those who accuse him to have wanted learning give him the greater commendation। He was naturally learned, he needed not the spectacles of books to read nature, he looked inwards and found her there। I cannot say he is everywhere alike, were he so I should do him injury to compare him with the greatest of mankind। He is many times flat, insipid, his economic wit degenerating into clenches, his serious swelling into bombast, but he is always great when some great occasion is presented to him। This quote about Shakespeare by John Dryden in, तो बाय जॉन ड्राइडन इन एन इसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, एन इसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कवर्ड मार्बल ऑफ थिन मून स्लीप रेयर tragedian Shakespeare sleep alone, thy almosted peace unshared cave possess as lord not tenant of thy grave, that unto us and others it may be honor hereafter to be led by thee। This is the written about William Shakespeare by, तो about William Shakespeare by William Wes। नेक्स्ट है, बस आज हम अपना सेशन यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और भी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।